जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सनलाइट पब्लिक स्कूल चंडेश्वर। बच्चों, मैट्रिक का एग्ज़ाम बस अब एक दिन का और इंतज़ार के बाद आप सभी बच्चे जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है, आप लोग अच्छा करेंगे। एक ग्राफ का क्वेश्चन है जिसे मैंने गेज किया है, प्यारे बच्चे सभी लोग देखिएगा और ये लिख लीजिए। आशा नहीं है कि पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में 100% आ रहा है। क्वेश्चन है बच्चों x माइनस 2i बराबर 5 और 2x प्लस 4y बराबर 10। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। आपका 5 नंबर का जो मार्क्स है वो समझिए आप लोग को गिफ्ट रहता है। अगर एक बार अच्छी तरीके से इसको आप लोग समझ लेंगे तो ये सबसे इजी होने वाला है। बच्चों, इसमें सबसे पहले आप लोगों को इसका हल निकालना रहता है समीकरण 1 से। पहले हम इसका निकाल रहे हैं एक समीकरण का इक्वेशन 1 से। x माइनस 2i बराबर 5, x बराबर पक्षांतर करेंगे तो 5 की प्लस में माइनस 2i। अब लिखेंगे इक्वेशन, ये समीकरण हो जाएगा आपका 3, ये 1 हुआ, ये 2 और यहाँ से जब हम पक्षांतर किए तो 3। इक्वेशन 3 में y के मान 0 रख ली। x बराबर 5 माइनस 2i, x बराबर 5 माइनस 2 गुने 0, इसलिए x बराबर 5 माइनस 0, इसलिए x बराबर 5। अगर हम समीकरण 1 y का मान 3 में समीकरण y का मान 0 रखते हैं तो मेरा x का मान 5 आता है। उसी प्रकार से पुनः इक्वेशन 3 में x के मान 2 रखने पर x बराबर 5 माइनस 2i, x बराबर 5 माइनस ये 2 1 2, y का मान 2 रखे थे तो यहाँ 2, x बराबर 5 माइनस 2 दूना 4, x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समीकरण 1 का कम से कम 2 हल निकालिएगा तभी आपका ग्राफ सही कटेगा। तो ये समीकरण 1 का ये हुआ मान, ये हुआ। अब इसमें आप एक बॉक्स बना लीजिए इस तरीका से और इसमें लिख दीजिए x, इसमें लिख दीजिए y। x का मान कितना आया है 5, जब हम y का मान 0 रखे थे। x का मान मेरा 1 आया है जब हम y का मान 2 रखे थे। अब यहाँ बच्चों इक्वेशन 2 से 2x प्लस 4y बराबर 10, तो 2x बराबर 10, ये प्लस में इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में 4y, ये गुना में है, इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा भागन। x बराबर 10 माइनस 4y बाई 2, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में हम लिखेंगे, इक्वेशन 4 में y के मान 1 रखने पर इक्वेशन 4 मेरा क्या था, x बराबर 10 माइनस 4y बाई 2, तो हम y का मान 1 रख रहे हैं। x बराबर 10 माइनस 4 गुने 1 बाई 2, x बराबर 10 माइनस 4 बाई 2, x बराबर 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया तो 6 बाई 2, 2 3 है 6, यानी x बराबर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, एक मान निकला। फिर यहाँ लिखेंगे हम पुनः इक्वेशन 4 में y के मान 2 रखने पर 2
रखने पर। इक्वेशन 4 क्या था, x बराबर 10 माइनस 4y बाई 2, x बराबर ये 10 माइनस 4 गुना y का मान 2 रखेंगे तो 2 बाई 2, तो x बराबर आपका हो जाएगा 10 माइनस 4 दूनी 8 बाई 2, x बराबर हो जाएगा 10 में से 8 गया तो 2 बाई 2, ये कट गया तो x बराबर 1। उसी प्रकार से यहाँ भी एक बॉक्स बना लीजिए, इस बॉक्स में आप x और y लिख दीजिए। यहाँ x का मान कितना आया था निकल के 3, जब हम y का मान 1 रखे थे। यहाँ आपका x का मान कितना आया निकल के 1, जब हम y के मान 2 रखे थे। ये हल हुआ बच्चों, ये आपका हल होता है। अब हम आपको ग्राफ खींच के बताते हैं। ध्यान रहे बच्चों, जब आप एग्जाम में जाइएगा तो आपके साथ इंस्ट्रूमेंट का सारा सामान उपलब्ध होना चाहिए, कम से कम पेंसिल, रबर, स्टेपनर, और आपके साथ एक इंच जरूर होना चाहिए, ताकि इंच की सहायता से आप एक सीधी रेखा खींच सकें और आपका ग्राफ अच्छा बने। आइए आपको हम खींच के बताते हैं। मेरे पास तो इंच अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि ये आपका अच्छा ग्राफ खिंचा जाए। इसको हम इरेज करते हैं। धीरे यहाँ देखिए, आपका इक्वेशन 1 का हल ये है और इक्वेशन 2 का हल ये है। अब आप ग्राफ पेपर जब आपको एग्जाम में जाइएगा तो एक ग्राफ पेपर इस तरह का पेपर आपको मिलेगा। एक तरीका का ब्लैंक स्थान रहेगा, एक तरफ का आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा। एक ग्राफ पेपर का आज शाम में पुनः हम 2 वीडियो बनाएंगे, उसमें ग्राफ पेपर के साथ आप लोग को हम बता देंगे। ये ग्राफ पेपर जो रहेगा तो इस तरफ जिस तरफ ब्लैंक रहेगा उस तरफ आप लोग को हल कर लेना, जो हम अभी हल किए थे। दूसरी तरफ इधर आप ये जो रो होगी, पैरेलल जो रो होगी, उसको आप काउंट कर लीजिएगा। कम से कम बच्चों 16 लाइन का वो रो रहता है, तो 16 में का आधा 8 होता है, तो 8 पे आप एक इस तरह से पैरेलल रेखा खींचिएगा। रेखा खींचिएगा, उसके बाद इसको काटन बिंदु बनाइएगा। ये बन गया। ये आपका ओरिजिन अक्ष होता है, और ओरिजिन यानी मुख्य अक्ष का निर्देशांक जो होता है वो हमेशा 0 0 होता है। और आप लोग इस बात को अपने माइंड में सेट कर ले। इस वर्ष पुनः दोनों पाली में ये एग्जाम में आपका पूछा जा रहा है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। कहीं मत जाइएगा। देखिए ग्राफ हम खींच के बताते हैं। ये आपका x डैश हुआ, x हुआ, और ये आपका x डैश हुआ, ये आपका y हुआ, और ये आपका y डैश हुआ। तो x जिधर सिर्फ x है उधर प्लस, और जिधर x डैश है उधर माइनस। तो देखिए एक अंदाज से हम यहाँ 1 मानते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1 2 3 4 5 6, -1, -2, -3, -4, -5, और ये आपका हो जाएगा -6। अब बच्चों पहला समीकरण का हल क्या था, x बराबर 5 तो y बराबर 0। ये y बराबर 0, ये मूल बिंदु हो रहा है, ये 0 और x का मान 5, यानी आपका यहाँ काटन बिंदु आएगा। यहाँ आप लिख दीजिएगा 5, 0। पुनः x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1 और y का मान 2, ये आपका है। यहाँ आप लिख दीजिएगा 1, 2। अब आप देखिए इसको आप जब इस तरह से बैठा लीजिएगा तो आप इंच के सहायता से अच्छे प्रकार से इसे आप मिला लीजिएगा। ये जो बिंदु मिली है इसको आप मिला लीजिएगा। अभी मेरा जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा बच्चों, लेकिन जब आप बनाइएगा तो आपका 110% विश्वास रखिए कि आपका एकदम बिल्कुल सीधा रेखा खींचा जाएगा। इस तरह से रेखा खींचने के बाद आप इस समीकरण का नाम दे दीजिए x - 2i बराबर 5। उसके बाद समीकरण 2 के मान को हम बैठाएंगे।
x बराबर 3, x बराबर 3, y बराबर 1। देखिए y बराबर ये और ये 3 यहां आ रहा है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अभी हम एक अंदाज से हर एक मान को और एक रेखा को खींच रहे हैं। आपके पास जब इंच रहेगा तो आपका रेखा और सुंदर खिंचाएगा। x बराबर ये हो गया। अब x बराबर 1 और y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2, देखिए यही आया। x बराबर 1 और y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2। x बराबर 3, y बराबर 1। रेखा पैरेलल हो रहा है। म्यूट रोकिएगा तो उसको थोड़ा रोकना है, बंद नहीं कीजिएगा। हाँ बच्चों, ये जो है ये आपका 2 मान पर है, ठीक है। तो आपका ये पैरेलल रेखा दोनों मिल जाएगी, यानी कितनी कितनी रेखा पे मिल जाएगी, आपका ये पैरेलल रेखा मिल जाएगी, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। प्यारे बच्चों, आप और भी हल और भी मान रख के आप इसको बना सकते हैं। और कहीं मत जाइएगा। आप एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज शाम को आपको साइंस के और एसएसटी के कुछ गेस किए हुए क्वेश्चन मिलेंगे, और गेस किए गए क्वेश्चन में 99% आप विश्वास रखिएगा कि आपका एग्जाम में आने वाला है। जय हिंद बच्चों, कहीं मत जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये चीज लिख दीजिएगा, चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मेरा चैनल है सनलाइट इंग्लिश स्कूल। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपका एग्जाम में कुछ अच्छे मार्क्स आवे। जय हिंद बच्चों।